क्षेत्र ही नहीं पूरे देश में पिछले कुछ वर्षों से गायों की स्थिति बेहद ही गंभीर हो चली है। दूध ना देने वाली गायों को लोग अपने घरों से छोड़कर सड़कों पर लावारिस अवस्था में छोड़ देते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में गायों का झुंड सड़कों के आसपास वर्ष भर घूमते नजर आता है। सड़कों पर घूमने वाली लावारिस गायों की स्थिति बरसात के मौसम में और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि बरसात के कारण गाय सड़क पर बैठ जाती हैं और रात में सड़क से गुजरने वाले छोटे बड़े वाहनों के संपर्क में आने से कई बार बुरी तरह घायल तक हो जाती है। गौवंश के लिए सबसे बड़ी समस्या है गौ तस्करी की। विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा तस्करी रोकने के लिए लाख उपाय करने के बावजूद तस्करी नहीं रोकी जा रही है। सड़कों पर लावारिस घूमने वाली गायों की तस्करी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आए दिन क्षेत्र में गौ तस्करी के मामले सामने आते हैं। वर्ष में कई बार गौ तस्कर वाहन सहित पकड़े जाते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं होने के कारण जल्दी ही वो छूट जाते हैं और दोबारा गौ तस्करी के काम में लग जाते हैं। क्षेत्र में गौ तस्करी एवं सड़कों पर घूमने वाली लावारिस हो चली गायों की स्थिति बेहद ही चिंताजनक है। ऐसे में जन सामान्य और सरकारों द्वारा युगों युगों से मनुष्य के जीवन के हर क्षण में सहायक गौ माता की रक्षा के लिए पहल करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वहीं हमारे क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गायों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास में लगे रहते हैं। गौ सेवक समय समय पर घायल गायों का उपचार करते हैं और उनके चारे पानी का इंतजाम भी करते हैं। बनखेड़ी के जाने माने गौ सेवक जितेंद्र भार्गव ने सड़क पर गंभीर रूप से घायल एक गाय का अपने साथियों के साथ मिलकर उपचार किया और लोगों से अपील की कि सभी लोग गौ सेवा में अपने स्तर पर प्रयास करें तो गौवंश को बचाया जा सकता है। ये गौ माता है, इसका हमारे बनखेड़ी के डॉक्टर सहायक जो आकर यहाँ रात्रि में भी इसका इलाज कर रहे हैं। रात के 10 बज रहे हैं। हमको अभी शाम को इसकी जानकारी मिली, ये 3 दिन से कीचड़ में पड़ी है। इसलिए हमने हमारे साथी कमलेश नामदेव, छोटे भाई घासीराम कुशवाहा एवं को बुलाकर इसका प्राथमिक उपचार करवाया है। कल जो भी संभवतः स्थिति बनेगी, अभी दर्द के इंजेक्शन और ताकत के इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, वो ये डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। और इसका बीपी जो है, गौ माता का बीपी बिल्कुल लो हो गया है, टेम्परेचर बहुत डाउन है। इसलिए अभी प्राथमिक उपचार देकर कल तक के लिए, उसके बाद कल हम इसको कहीं गौशाला में शिफ्ट कर देंगे। इस तरह बनखेड़ी में निरंतर गौ माता की सेवा के लिए तत्पर समस्त आए हुए गौ भक्तों का मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसे माँ के लालों को बारंबार प्रणाम करता हूँ जो रात में भी गौ की सेवा के लिए चूकते नहीं हैं। एक मैसेज व्हाट्सएप पर डालने पर तुरंत यहाँ हमारे साथी लोग इकट्ठा हो गए और इसको रात में ही प्राथमिक उपचार दिया। मैं पूरी तरह कृतज्ञ हूँ। गौ माता की सेवा से बढ़कर इस देश में, इस धरा पर और कोई सेवा नहीं है। और सबसे ईश्वर के मिलने का मार्ग भी सबसे सुलभ एक ही है, केवल सेवा। बाकी यही कहूँगा, गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है इस धरती पर, धरा पर। मैं समस्त गौ भक्तों को नमन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।